श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूति योग। दशम अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की प्रत्येक महानता, शक्ति, तेज, सौंदर्य और गुण उनकी ही दिव्य विभूतियां हैं। वे कहते हैं, जो कुछ भी विलक्षण, प्रभावशाली और पूज्य है, वह मेरे ही तेज का अंश है। इस अध्याय में भगवान अपनी सर्वव्यापकता और अद्वितीयता को प्रकट करते हैं और अर्जुन को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना और अनुभव किया जा सकता है, न केवल ज्ञान या तर्क से। यह अध्याय दर्शाता है कि सच्चा साधक हर स्थिति, व्यक्ति और घटना में ईश्वर की उपस्थिति को देखता है। यह ज्ञान हमें भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वचः यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु, तू मेरे परम रहस्यमय वचनों को फिर से सुन, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए तेरे हित के लिए मैं इन्हें कह रहा हूं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम किसी के प्रति निष्कलंक भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, तो वह हमारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। यह प्रेरणा देता है कि आध्यात्मिक ज्ञान उसी को मिलता है जो सच्चे मन से ईश्वर के निकट जाता है। किसी भी मार्गदर्शन को तब ही ग्रहण करें जब वह हितकारी हो और सच्चे प्रेम से दिया गया हो। श्लोक 2। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। न तो देवता और न ही महान ऋषिगण मेरे दिव्य प्रभाव और उत्पत्ति को जान सकते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का भी आदिकालीन कारण हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक अहंकार और अति आत्मविश्वास को तोड़ता है। कोई भी कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, परमात्मा की सत्ता और व्यापकता को पूरी तरह नहीं समझ सकता। इससे हमें विनम्रता और श्रद्धा का पाठ मिलता है और यह सिखाता है कि ब्रह्मांड की वास्तविक शक्ति को समझने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मसमर्पण भी आवश्यक है। श्लोक 3। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत से रहित और सभी लोकों का अधिपति समझता है, वह मोह से मुक्त होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की सत्य प्रकृति को जानने वाला व्यक्ति सांसारिक मोह और पापों से मुक्त हो सकता है। यह हमें आस्था और जिज्ञासा के साथ ईश्वर को जानने और समझने का प्रोत्साहन देता है। जब हम ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और जन्म मृत्यु से परे मान लेते हैं, तब जीवन की तमाम उलझनों में भी हम स्थिर रह सकते हैं। श्लोक 4-5। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा है। ज्ञान, बुद्धि, मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, सुख, जन्म मृत्यु, भय, अहिंसा, संतोष, तपस्या, दान, यशप्यश आदि सभी प्रकार के भाव मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि मनुष्य के सभी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों का मूल स्रोत परमात्मा ही है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि आत्मविकास के सभी साधन सत्य, क्षमा, दया, संतोष ईश्वर की देन हैं और इन्हें साधना से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में इन गुणों का अभ्यास करके हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और एक संतुलित एवं शांत जीवन जी सकते हैं। श्लोक 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः
सप्तऋषि चारों सनकादि और मनु आदि मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि की प्रजा उत्पन्न हुई है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम चेतना से उत्पन्न हुई है। यह दृष्टिकोण हमें सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि, करुणा और एकता की भावना विकसित करने में मदद करता है। जब हम जान जाते हैं कि सभी का मूल एक ही है, तो भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाता है और सहअस्तित्व का मार्ग खुलता है। श्लोक 7। एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी इन दिव्य विभूतियों और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह अचल भक्ति से मेरे साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि भगवान की विभूतियों को जानना केवल ज्ञान नहीं, बल्कि भक्ति की स्थिरता का कारण बनता है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि परमात्मा ही सब में है और सब कुछ उसी से है, तो हमारी भक्ति डगमगाती नहीं। यह हमें संकल्प, श्रद्धा और एकाग्रता से जीवन जीने का मार्ग देता है। श्लोक 8। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता है। मैं ही संपूर्ण जगत का मूल हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवाहित होता है, यह जानकर ज्ञानीजन मुझे भक्तिभाव से भजते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ज्ञान और भक्ति के सामंजस्य की शिक्षा देता है। जब हम जान जाते हैं कि हर कार्य, हर वस्तु और हर जीव में ईश्वर की सत्ता है, तब हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यह श्लोक हमें अहंकार त्याग कर समर्पण की ओर ले जाता है और निरंतर भक्ति में प्रवृत्त रहने की प्रेरणा देता है। श्लोक 9। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो लोग मुझ में चित्त और प्राण लगाकर रहते हैं, वे आपस में मेरी चर्चा करते हैं और सदा मेरी कथाओं में तृप्त होकर आनंदित रहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक भक्ति के सामूहिक स्वरूप की ओर इंगित करता है। सच्चे भक्त एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं और आत्मिक संतोष पाते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि सत्संग और ईश्वर चर्चा हमारे जीवन में स्थायी आनंद और मानसिक शांति का स्रोत हो सकती है। यह मनुष्य को आत्मकेंद्रित जीवन से निकालकर सामूहिक चेतना की ओर ले जाता है। श्लोक 10। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगंतं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेमपूर्वक और निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं वह विशेष बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर स्वयं ऐसे भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। जब हम प्रेम से ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं, तो हमारी समझ, विवेक और निर्णय क्षमता दिव्यता से भर जाती है। यह श्लोक हमें आंतरिक आत्मविश्वास देता है कि सच्ची भक्ति हमें परम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।